हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सभी लोग खैर आफियत के साथ होंगे और अपने अपने इम्तिहानात की तैयारियों में मसरूफ़ होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है उर्दू कवायद यानी उर्दू ग्रामर। दोस्तों, उर्दू ग्रामर की शुरुआत कहाँ से की जाए, ये अपने आप में एक बड़ा मसला है। आज इस वीडियो में हम इस मसले को बिल्कुल सहल और आसान अंदाज में हल और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ इस वीडियो में हम इसम की तारीफ़, उसके अक़साम मिसाल के साथ समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले जो हमारे पास मसला दरपेश है कि उर्दू कवायद की शुरुआत कहाँ से की जाए। दोस्तों, उर्दू कवायद की शुरुआत लफ्ज़ से की जानी चाहिए। लफ्ज़, अब हमारे पास मसला दरपेश है कि लफ्ज़ किसे कहते हैं। दोस्तों, तो लफ्ज़ इंसान की ज़ुबान से निकलने वाले कलमा या कलमात को दोस्तों हम क्या कहते हैं, लफ्ज़। अरबी में इसकी तारीफ़ की गई है अल-लफ्ज़ु मा यतलफ़्फ़ज़ु बिहिल इंसान, कि लफ्ज़ वो कलमा या कलाम है जिसका इंसान तलफ़्फ़ुज़ करे। दोस्तों, इस लफ्ज़ की दो किस्में हैं, मौज़ू और मुहमल। मौज़ू किसे कहते हैं, मुहमल किसे कहते हैं, देखते हैं। चलिए, मौज़ू मानेदार लफ्ज़ को हम क्या कहते हैं, मौज़ू कहते हैं। मुहमल बेमानादार लफ्ज़ को क्या कहते हैं दोस्तों, हम मुहमल कहते हैं। जैसे ज़ैद वैद। दोस्तों, ज़ैद क्या होगा, ये मौज़ू होगा और वैद का होगा, ये मुहमल होगा। रोटी वोटी, रोटी क्या होगा दोस्तों, ये मौज़ू होगा और वोटी ये मुहमल होगा। दरख्त वरख्त, दरख्त दोस्तों क्या होगा, ये एक पौधे का नाम है, ये क्या होगा, ये मौज़ू है, मानेदार लफ्ज़ है। और वरख्त क्या होगा दोस्तों, ये मुहमल होगा। मस्जिद वस्जिद, मस्जिद क्या है, ये इबादत की जगह है, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये मौज़ू होगा और वस्जिद का होगा, ये मुहमल होगा, इसका कोई माना नहीं है। आज हम बहस करेंगे मौज़ू से। दोस्तों, मौज़ू का दूसरा नाम है कलमा। अब इस कलमा की तीन किस्में हैं दोस्तों, इस्म फेल हर्फ। दोस्तों, इन तीनों किस्मों की तारीफ़ और उसके अक़साम यके बाद दीगरे वीडियो में हम आपकी खिदमत में लाते रहेंगे। तो चलिए, हमारे वीडियो पर शुरू से आखिर तक बने रहिए। यदि आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए, कलमा की सबसे पहली किस्म इस्म की तारीफ़ और उसके अक़साम को हम देखते हैं। दोस्तों, इस्म की तारीफ़, इस्म किसे कहते हैं दोस्तों, इस्म जो लफ्ज़ किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को ज़ाहिर करते हैं वो इस्म कहलाते हैं। मसलन अल्लामा इकबाल पाकिस्तान के कौमी शायर हैं। इसमें दोस्तों इस सेंटेंस में, जुमले में क्या है, अल्लामा इकबाल क्या है, एक नाम है, एक शख्स का नाम है। दूसरी मिसाल में हिमालय दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है। इसमें क्या है दोस्तों, हिमालय क्या है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, ये एक जगह है, एक पहाड़ का नाम है, ये क्या हो जाएगा, ये इस्म हो जाएगा दोस्तों। कुत्ता वफ़ादार जानवर है दोस्तों, कुत्ता क्या हो जाएगा दोस्तों, ये इस्म हो जाएगा, एक जानवर का नाम होगा दोस्तों। किताब मेज़ पर रखी हुई है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, किताब क्या हो जाएगा, ये इस्म हो जाएगा। अब हमें बताइए कि जूता अलमारी में रखा हुआ है, जूता क्या होगा दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, इस्म हो जाएगा। हामिद छत पर है दोस्तों, क्या हो जाएगा, हामिद क्या हो जाएगा, ये हामिद इस्म होगा, नौन होगा। हमने आपकी सहूलत के लिए लिख रखा है। मंदरजा बाला ख़त कशीदा अल्फाज इस्म कहलाते हैं क्योंकि ये अल्फाज किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को ज़ाहिर करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इस्म की बनावट के, इस्म की अक़साम। दोस्तों, इस्म की माने के लिहाज से, इस्म जिसको इंग्लिश में हम नाउन कहते हैं, इस्म के माना के लिहाज से, अकॉर्डिंग टू मीनिंग, माने के लिहाज से इस्म की कितनी किस्में हैं दोस्तों, इस्म की माने के एतबार से दो किस्में हैं। कितनी किस्में हैं दोस्तों, दो किस्में हैं। इसमें नकरा और इसमें मारिफा, इसमें नकरा और इसमें मारिफा। चलिए देखते हैं इसमें नकरा और इसमें मारिफा की तारीफ़ किसे कहते हैं, इसमें मारिफा इसमें नकरा। दोस्तों, वो इस्म जो किसी आम चीज़, आम शख्स, आम जगह के लिए बोली जाए उन्हें इसमें नकरा कहते हैं। जैसे कुर्सी, औरत, दरिया, शहर, ये सब के सब क्या है दोस्तों, इसमें नकरा हैं। देखिए मिसाल में, लड़की गाना गा रही है। दोस्तों, इस मिसाल में लड़की गाना गा रही है, ये लड़की कौन सी है हमें मालूम नहीं, यहाँ पर मुतलक कहा गया है, लड़की गाना गा रही है, वो कौन सी लड़की है हमें मालूम नहीं, यानी आम लड़की है। दूसरी मिसाल में, कलम मेज़ पर रखा है।
अब देखिए कलम, कौन सा कलम, लाल कलम, पीला कलम, हरा कलम, कौन सा कलम है हमें मालूम नहीं, मुतलक यहाँ कलम बोला गया है। ये कलम क्या हो जाएगा दोस्तों, ये इसमें नकरा हो जाएगा। मैंने एक किताब ख़रीदी, दोस्तों किताब ख़रीदी, कौन सी किताब ख़रीदी हमें मालूम नहीं आया। किताब जो है वो फिज़िक्स की है, केमिस्ट्री की है, बायोलॉजी की है, मैथ की है, हमें मालूम नहीं, मुतलक किताब बोला गया है। तो दोस्तों जब मुतलक बोला जाए, जूता ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये भी क्या हो जाएगा, नकरा हो जाएगा। कुर्सी ये भी क्या हो जाएगा, नकरा हो जाएगा। गाड़ी ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें नकरा हो जाएगा। उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी बात। चलिए हमने आपकी सहूलत के लिए लिख रखा है कि मंदरजा बाला जुमलों में ख़त कशीदा अल्फाज लड़की, कलम, किताब, आम शख्स, आम चीज़, आम जगह के लिए इस्तेमाल हुए हैं, लिहाजा ये इसमें नकरा कहलाएंगे। चलिए इस्म की माना के लिहाज से दूसरी किस्म जो है इसमें मारिफा है। इसमें मारिफा किसे कहते हैं दोस्तों, इसमें मारिफा ऐसे इस्म जो किसी ख़ास शख्स, ख़ास जगह, ख़ास चीज़ के लिए बोली जाए, उन्हें इसमें मारिफा कहते हैं। मसलन मिसाल के तौर पर समझिए, कुरान मजीद एक मुक़द्दस किताब है दोस्तों। कुरान मजीद एक ख़ास किताब है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई है, मुसलमान इसकी तिलावत करते हैं। तो ये किताब क्या हुई, एक ख़ास किताब है जो मुस्लिम रिलीजन से क्या है, इसका संबंध है। ये क्या हो जाएगा, ये इसमें मारिफा। इसी तरह क्या हो जाएगी, गीता, रामायण, ये सब की सारी किताबें क्या हो जाएंगी, ये सारी की सारी किताबें क्या हो जाएंगी, इसमें मारिफा हो जाएंगी। इसी तरह ज़बूर, तौरात, इंजील, ये सारी की सारी किताबें क्या होंगी दोस्तों, ये इसमें मारिफा होंगी। दूसरी मिसाल में देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना हमारे रहनुमा हैं। मोहम्मद अली जिन्ना एक ख़ास पर्सन का नाम है, एक ख़ास शख्स का नाम है, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, इसमें मारिफा हो जाएगा। तीसरी मिसाल में, मीनार पाकिस्तान आज़ादी का निशान है, इसमें क्या हो जाएगा, मीनार पाकिस्तान एक ख़ास निशान है पाकिस्तान का, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, इसमें मारिफा हो जाएगा। आपको बोला जाए लाल किला दिल्ली में है, लाल किला क्या हो जाएगा दोस्तों, ये भी क्या हो जाएगा, इसमें मारिफा हो जाएगा। ताजमहल आगरा में है, ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, ये इसमें मारिफा हो जाएगा। चलिए बोलते हैं कि आपको एग्ज़ाम में पूछ दिया जाए कि बताइए नदी कौन सा इस्म है, आया इसमें मारिफा है या इसमें नकरा है। दोस्तों ये आम बात है, नदी कौन सी है मालूम नहीं है, मुतलक बोला गया है नदी, आया वो जमुना नदी है या गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, मालूम नहीं है, मुतलक बोला गया है नदी, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये इसमें नकरा होगा। यहीं पर अगर आपको बोल दिया जाए कि बताइए गंगा नदी कौन सा इस्म है, गंगा नदी कौन सा इस्म है, आया इसमें नकरा है या इसमें मारिफा है। दोस्तों देखिए ये गंगा नदी जो होगा ये क्या होगा, इसमें मारिफा होगा। इसी तरह बोल दिया जाए यमुना नदी, ये क्या होगा, ये इसमें मारिफा होगा। बोल दिया जाए पटना शहर, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, पटना जो क्या हो जाएगा, ये इसमें मारिफा हो जाएगा। दिल्ली का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये इसमें मारिफा हो जाएगा। लाल किला का हो जाएगा दोस्तों, ये इसमें मारिफा हो जाएगा। उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी बात। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, इस्म की बनावट के एतबार से कितनी किस्में हैं दोस्तों। इस्म की बनावट के एतबार से दोस्तों 3 किस्में हैं, इसमें मस्दर, इसमें जामिद, इसमें मुश्तक। हर एक की तारीफ देखते हैं जल्दी जल्दी फटाफट। तो बनावट के एतबार से इस्म की पहली किस्म जो है वो इसमें मस्दर है। अब इसमें मस्दर किसको कहते हैं, देखिए वो इस्म जो ख़ुद किसी इस्म से न बना हो मगर कायदों के मुताबिक उससे बहुत से अल्फाज बनाए जा सकते हों। जैसे पढ़ना, ये क्या है, इसमें मस्दर है, क्या है दोस्तों, पढ़ना क्या है, इसमें मस्दर है। पढ़ना से बनाए गए अल्फाज पढ़ो, पढ़ी, पढ़े, पढ़ते, पढ़ती, ये सब के सब क्या हैं, पढ़ना से बने हैं, लिहाजा ये पढ़ना क्या हो जाएगा दोस्तों, ये पढ़ना ये इसमें मस्दर हो जाएगा। खाना से बनाए गए अल्फाज खाओ, खाई, खाए, खाते, खाते, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, खाने से बनाए गए, इसलिए खाना क्या हो जाएगा दोस्तों, खाना जो ये हो जाएगा इसमें मस्दर हो जाएगा। और ये सब के सब क्या हो जाएंगे, ये सब के सब हो जाएंगे दोस्तों इसमें मुश्तक हो जाएंगे। आगे हम इसकी तफसील पढ़ेंगे। चलिए लिखना,
ये क्या है, इसमें मस्दर है दोस्तों। इसमें मस्दर की पहचान ये है कि वो उर्दू में उसके आखिर में, उस लफ्ज़ के आखिर में ना लगा रहता है। पढ़ा होगा आपने फ़ारसी में दन या तन। मस्दर की पहचान कैसे होती है, फ़ारसी में दन से और उर्दू में ना से होती है। तो जिस लफ्ज़ के आखिर में ना लगा हुआ हो, हम समझेंगे वो क्या है, वो इसमें मस्दर है। मस्दर है, कभी इस्म लगा रहेगा या कभी नहीं लगा रहेगा, तो आप अंदाज़ा लगा लेंगे वो क्या है, मस्दर है। जैसे सोना, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, सोना, ये भी क्या हो जाएगा, मस्दर हो जाएगा। सोना, ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, मस्दर हो जाएगा। इसी तरह हो जाएगा आपका क्या, खेलना, ये भी क्या हो जाएगा, देखिए ना लगा हुआ है। पकाना, ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, मस्दर हो जाएगा। चलिए दूसरी किस्म देखते हैं। बनावट के एतबार से इस्म की दूसरी किस्म है दोस्तों, इसमें जामिद। इसमें जामिद किसे कहते हैं, इसमें जामिद वो इस्म है जो न खुद किसी इस्म से बना हो और न उससे कोई दूसरा इस्म बनाया जा सके। जैसे मेज़, मेज़, इसे कोई इस्म, ये न तो खुद किसी से बना है और न इससे कोई दूसरा इस्म बनेगा। इसी तरह कॉपी, ये भी क्या है, इसमें जामिद है। ये इस्म न तो खुद किसी से बना है और न इससे कोई बना है। इसी तरह क्या है, दवात है, क्या है दोस्तों, दवात। इसे भी अब हम आपको कहते हैं कि बताइए मोबाइल कौन सा इसमें, आप कहेंगे क्या है, इसमें जामिद है। कॉपी, कॉपी तो है मिसाल में। इसी तरह आप समझ लीजिए कलम, कलम क्या है, ये भी क्या है, इसमें जामिद है। इसी तरह हम आपको बोल दें गाड़ी, ये क्या है, ये भी इसमें जामिद है। चलिए बनावट के एतबार से इस्म की तीसरी किस्म जो है दोस्तों, इसमें मुश्तक है। चाहिए, इसमें मुश्तक किसे कहते हैं, इसमें मुश्तक ऐसा लफ्ज़ या कलमा जो किसी दूसरे लफ्ज़ से निकला हो, यानी उसके पीछे एक मादा भी मौजूद हो, उसको इसमें मुश्तक कहते हैं। खुलासा ये हुआ कि इसमें मुश्तक जो है वो इसमें मस्दर से बनता है, ठीक है ना। इसमें मुश्तक इसमें मस्दर से बनता है, यानी मस्दर से वो निकलता है। जैसे देखिए लिखना से लिखाई, हमने आपको बताया था कि मस्दर की पहचान ये है कि उसके आखिर में क्या होती है, उस लफ्ज़ के आखिर में ना लगा हुआ होता है। देखिए यहाँ लिखना, ये लिखना से क्या हो गया, लिखाई। तो लिखना क्या हो गया, ये मस्दर हो गया दोस्तों, लिखना मस्दर, और उस मस्दर से बना का लिखाई, लिखाई, लिखते, ये सब क्या हो गया दोस्तों, ये इसमें मुश्तक हो गया। इसी तरह दूसरी मिसाल में देखिएगा, पढ़ना से पढ़ाई, तो पढ़ना क्या हो गया, मस्दर, और उससे निकला का पढ़ाई, पढ़ो, पढ़ते वगैरह वगैरह, ये सब क्या, तो ये पढ़ाई जो क्या हो गया दोस्तों, ये इसमें मुश्तक हो गया। लिखाई क्या हो गया, ये भी इसमें मुश्तक हो गया। जागना से जाग, जागना से जाग, ये जाग क्या हो गया दोस्तों, ये इसमें मुश्तक हो गया। हम आपसे बोलते हैं कि पकाना से क्या है, पकाओ, पकाई, ये सब क्या हो जाएगा दोस्तों, ये भी क्या हो जाएगा इसमें मुश्तक। खेलना से, खेलना से इसमें मुश्तक बनाइए दोस्तों, खेलना से खेल, खिलाई वगैरह, ये सब क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें मुश्तक हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये कुछ आपकी खिदमत में मैंने पेश की है। उम्मीद है कि सभी लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। वस्सलाम।